कहानी की शुरुआत एक माउंटेन से होती है जहाँ पर एक डीमन उस माउंटेन के क्लिफ पर चला गया होता है और उसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे लोग एकजुट हो गए होते हैं और उससे चारों तरफ से घेर लिए होते हैं और चारों तरफ से घेर कर सभी लोग उससे कहने लगे होते हैं कि हमने तुम्हें 3 सालों तक चेस किया है, अब तुम्हारा भागने का सभी रास्ता खत्म हो गया है, अब तुम्हारा मरने का दिन आ गया है। तभी वहाँ पर ताइसू होली ग्राउंड के मास्टर की मेंग दे आकर उससे कहती है कि डीमन चू तुम्हारा ऐसा हालत हो गया है, क्या तुम्हें इसके लिए रिग्रेट हो रहा है? वो सुनकर डीमन चू जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है क्या अफसोस, मैं चू शू 100 सालों से कम टाइम तक कल्टीवेट किया हूँ और अपने पूरे जिंदगी फाइट ही करते रहा हूँ। मेरे पियर्स में मेरे अलावा और कोई भी खुद को इनविंसिबल नहीं बोल सकता है। मेरा सिर्फ यही रिग्रेट है कि टाइम मर्सीलेस है। उसकी बातें सुनकर की मेंग दे कहती है कि अगर हम तुम्हें 1000 सालों तक और कल्टीवेट करने देंगे तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा पाएगा। अब जबकि तुम अनरिपेंटेंट रहे हो तो हमारे क्रुएलिटी के लिए हमें ब्लेम मत करो। ये बोलकर वो अपने एक स्वॉर्ड निकालकर उस पर हमला कर देती है। उसका लीड लेते हुए बाकी के सभी लोग भी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहीं पर डीमन चू अभी तक हार नहीं माना होता है और वो अपना बैकअप प्लान को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा नर्वस होने लगे होते हैं और वो सभी के सभी लोग अपना अपना सबसे ताकतवर स्किल का यूज करने लगते हैं उसे रोकने के लिए। लेकिन वहीं पर उससे डीमन चू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो पागलों के जैसा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि मैं कुछ भी रिग्रेट नहीं किया हूँ। ये बोलकर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके खत्म कर देता है और आखिरी शब्द कहता है कि आखिर में मैं हार ही किया। वो देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि फाइनली वो खत्म हो ही गया। दूसरा कहते हैं कि अगर वो मॉन्स्टर से फाइट किया होता तो वो इंसानियत का फेमस वॉरियर बन सकता था। यही सब कहते कहते सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी डीमन चू कहता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं द डीमन चू ऐसे ही मारा गया तो तुम लोग गलत हो। इसके बाद बताया जाता है कि ताइसू होली ग्राउंड में टोटल 18 स्पिरिचुअल माउंटेन है, 4 हाई लेवल का माउंटेन का मास्टर सेंट लेवल का कल्टिवेटर है और बाकी का 14 माउंटेन का मास्टर लो लेवल का सेंट कल्टिवेटर है। इसके 1 महीने के बाद यूनशा माउंटेन को दिखाते हैं जहां पर डीमन चू का सोल एक सीनियर डिसाइपल को बॉडी में चला जाता है और वो उठकर हंसते हुए कहता है कि मैं डीमन चू वापस आ गया हूँ। ये बोलकर वो खुद के बारे में बताने लगा होता है कि मैं इस वर्ल्ड में आने से पहले एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट था। आज की रिजरेक्शन के लिए मैं 3781 बैकअप प्लान को बना के रखा था जिनमें से 1201 रिजरेक्शन मेथड था। ऐसा कमाल का प्रिपरेशन करने के बाद भी मैं मारा कैसे जा सकता हूँ? देखकर तो ये ताइसू होली ग्राउंड लग रहा है, लगता है कि मेरा यहाँ पर आना फेटेड था। तभी उसका सिस्टम उससे कहता है कि होस्ट रिवाइव हो गया है। ये बोलकर वो उसके सामने 2 ऑप्शन रख देता है जिसमें से पहले डिस्टाइन विलेन होता है जिसमें कि वो जितना बुरा काम करते रहेगा उसे रिवॉर्ड मिलते रहेगा। दूसरा ऑप्शन हिडन विलेन का होता है जिसमें कि वो लो प्रोफाइल रखकर बहुत बड़ा क्राइम करने से पहले अपना ताकत को बढ़ाते रहेगा। पिछले लाइफ में वो डिस्टाइन विलेन को चुना था और हर वक्त बुरे काम करता रहता था जिसमें उसे बहुत ही मजा तो आया करता था, लेकिन उसके कारण से भी लोग उससे नफरत करते रहते थे जो कि उसे पसंद नहीं आता था। इसलिए इस बार वो लो प्रोफाइल रखने वाला चुनता है और वो सीक्रेटली स्ट्रॉन्ग होने के बारे में सोचने लगता है कि अगर मैं होली सन बन जाऊंगा तो पिक्चर देखकर समझ जाना कि वो कैसा मजा करने के बारे में सोच रहा है। इसलिए वो हिडन विलेन वाला ऑप्शन को चुनता है जिससे उसका लोडिंग स्टार्ट हो जाता है और वो कुछ ही देर के बाद कंप्लीट भी हो जाता है। वो देखकर वो जल्दी से अपने बारे में पता करने लगा होता है कि आखिर वो इस बार किसके रूप में ट्रांसफिगरेट हुआ है। वो इस बार यूनशा माउंटेन का क्लोज डिसाइपल होता है। उसका टैलेंट नॉर्मल होता है और उसका लक भी काफी ज्यादा बेकार होता है और वो एक चिकन से भी कमजोर होता है। वो सब जानकर चू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ओरिजिनल बंदा कर क्या रहा था कि मैं अभी इतना ज्यादा कमजोर हूँ। तभी उसके बारे में सिस्टम उसे बताता है कि 10 दिन पहले चू शिव थियानजियान माउंटेन के डिसाइपल से एक लड़की के चक्कर में जेलस होने के कारण डुएल कर लिया था, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ था कि चू एक ही मूव में हार गया था और उसका कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया था। वो सब जानकर डीमन चू को उसके बारे में थोड़ा सा बुरा लगता है और वो कहते हैं कि अब जबकि मैंने तुम्हारे बॉडी को ले लिया है तो मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा। ये बोलकर वो सबसे पावरफुल बॉडी फोर्स करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 1 घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और अब वो समझ जाते हैं कि उसका बॉडी पूरा का पूरा यूजलेस है। लेकिन तभी उसके मन में एक बहुत ही इविल आइडिया आता है। इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग डीमन चू के खत्म होने के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर पेड़ के पीछे से छुपकर वो सभी सुनकर डीमन चू का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि तुम लोग ये तो कभी सोचे नहीं होगे ना कि मैं ना सिर्फ जिंदा हूं बल्कि तुम लोगों के बीच में ही हूं। मैं अभी तो तुम लोगों को पीट नहीं सकता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम लोगों को बाद में नहीं पीटूंगा। ये सोचकर वो उनके सामने जाकर अपने मौजूदगी का एहसास दिलाता है। वो देखकर सभी लोग उसे ग्रीट करके उसके इंजरी के बारे में पूछने लगते हैं। चू ये बोलकर वहां से चला जाता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। उसे जाता देखकर वो लोग उसके बारे में ही बातें करने लगे होते हैं कि वो अपना नाम डीमन चू के साथ शेयर करते हैं ना, कहीं इसका मतलब वो डीमन चू से किसी तरह से रिलेटेड तो नहीं है ना। तभी दूसरा बंदा उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, अगर वैसा कुछ होता तो वो अपने कल्टीवेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। वहीं पर चू को दिखाते हैं जो कि अपने मास्टर की मेंग दे से मिलने जाता है। उसे देखकर मेंग कहते हैं कि 10 दिन पहले तुम्हारा फाइट में काफी ज्यादा हालत खराब हो गया था और अब तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो, क्या तुम यहाँ पर अपने कल्टीवेशन में हेल्प मांगने आए हो?
चू काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा होता है कि हाँ प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन वहीं पर वो उससे कहते कि तुम्हारे कल्टीवेशन का लेवल काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी तुम फाइट करते रहते हो, इसलिए अपने कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होना तुम डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, चले जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो उसे वहां से भगाने लगती है, लेकिन वहीं पर इसका जवाब देते हुए वो कहने लगा होता है कि क्या आप नहीं जानते हैं कि आखिर मेरे कल्टीवेशन इतना ज्यादा कम क्यों है, आखिर मैं बिना किसी रिसोर्सेज के स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ, आप मेरे सभी रिसोर्सेज को मेरे जूनियर को दे देते हैं, अब आप ही बताइए कि मैं इस तरह से स्ट्रॉन्ग कैसे होऊंगा। उसकी बातें सुनकर वो अपने हाथ को पटकते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि तुम टैलेंट को लैक करते हो और आलसी बने फिरते रहते हो और यहाँ पर मुझे ब्लेम कर रहे हो, फालतू की बातें करना बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वहीं पर वो बिल्कुल शांति से उसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपना नाम डीमन चू से शेयर करता हूँ, इसलिए आप मुझे रिसोर्सेज नहीं देती है ना, आप अपने रेज को मुझ पर प्लेस कर दिए हैं, आपको नहीं लगता कि ये सभी का सभी बहुत ही गलत बात है। उसकी बातें सुनकर वो नीचे उतरते हुए उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे इंजरी के लिए कुछ मेडिकल हर्ब तुम्हें दे देती हूँ और तब जाकर तुम अपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर पाओगे। लेकिन वहीं पर वो ना जाकर प्लेफुल स्माइल के साथ कहता है कि नहीं मास्टर, आप मेरी हेल्प अभी भी कर सकते हैं, मैंने सुना है कि फैमिली फ्रेग्रेंस कंस्टिट्यूशन वाला बॉडी को पोजेस करती है, अगर आप मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करती है तो ना सिर्फ मेरा सभी चोट ठीक हो जाएगा बल्कि मेरा टैलेंट भी बढ़ जाएगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से से कहती है कि तुम क्या बोले, जरा फिर से बोलना। तो वो उसके काफी ज्यादा करीब आकर कहता है कि मैं बोल रहा हूँ कि मास्टर प्लीज मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन कीजिए। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और चिल्लाने लगे होते कि नमक हराम कहीं के, क्या तुम मरना चाहते हो, मेरे ही पैलेस में आकर मुझे ह्यूमिलेट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया, आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें एक्सपेल कर दूंगी। लेकिन वहीं पर उसका हमला करने से पहले ही डीमन चू एक स्किल का यूज कर देता है जिससे वो अपने सभी कल्टीवेशन को खो देती है। वो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, और वहीं पर चू को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वो घबराते हुए कहने लगी होती है कि तुम अपने मास्टर के साथ क्या करने जा रहे हो। ये बोलकर वो सोचती है कि किसी कारण से मैं अपना कोई भी पावर का यूज नहीं कर पा रही हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन गई हूँ। चू उसके तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने आपका कल्टीवेशन को सील कर दिया है। ये सोचकर वो उसका स्किन देखकर सोचता है कि आप 1000 साल के हो गए हैं लेकिन फिर भी आपका स्किन कितना ज्यादा अच्छा है। वहीं पर ये देखकर वो अभी भी उसे धमकी दे रही होती है कि तुम कमीने कहीं के, मुझे डिसरिस्पेक्ट करने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वहीं पर वो उसे प्रोवोक करते हुए कहने लगा होता है तो मारिए ना, मार दीजिए अपने इस डिसाइपल को, अब आप मुझे मारते क्यों नहीं है। ये बोलकर वो उसके और ज्यादा करीब जाकर कहता है कि अगर हेविली सोर्ड पीक के मास्टर ल्यू शो के इसके बारे में पता चल जाता है कि आप अपने सभी कल्टीवेशन को खो दिए हैं तो क्या आपको पता है कि वो क्या करेगी। उस वक्त आप उसके फादर को खत्म कर दिए थे, इसलिए क्या आपको लगता नहीं कि वो आपसे बदला ले लेगी। ये सुनकर मैं घबराते हुए सोचती नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी ये जानने नहीं दे सकती हूँ, वो जरूर मुझे मार देगी क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा लूनेटिक है। ये सोचकर वो घबराते हुए उससे कहने लगी होती है कि तुम्हें जिस भी लेवल का मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मैं तुम्हें वो सभी लाकर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे। लेकिन वहीं पर वो उसके बात को बिना पूरा करने से पहले ही उसके ऊपर आकर कहता है कि नहीं 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 मास्टर, मुझे वो सभी कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। वो पैनिक करते हुए कहते नहीं बिल्कुल नहीं, इसके बारे में सोचने भी मत, मैं क्लियरली एक ग्रेट सेंट हूँ, मैं कैसे तुम्हारे जैसे एंड को खुद को सबमिट कर दूं। उसे डरते देखकर चू अपने मन में कहता है कि मेरा ना ही तुमसे और ना ही तुम्हारा ताइसो माउंटेन से कोई भी दुश्मनी था, लेकिन फिर भी तुम मुझे मारने में पार्टिसिपेट की थी। ये सोचकर वो उससे कहता है तो क्या अब आपको डर लगने लगा है। ये बोलकर वो उसे एक एंशिएंट कल्टीवेशन टेक्निक देने लगता है। वो देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगी होती है कि आखिर इस नमक हराम के पास इतना ज्यादा प्रेसियस टेक्निक कहां से आ गया। वहीं पर डीमन चू उसे वो कल्टीवेशन मेथड देखकर उसे डुअल कल्टीवेशन करने के बारे में पूछता है, लेकिन वहीं पर वो मना ही करते रहती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि वो देखकर सिस्टम उससे कहता है क्या बात है होस्ट, तुम तो सच में नमक हराम डिसाइपल बन गए हो जो कि ग्रेट विलन से कम नहीं है, इसलिए तुम्हें 1000 विलन पॉइंट मिलता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो उसके साथ डबल कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो देखकर सिस्टम अनाउंस करता है कि डबल कल्टीवेशन से उसका सभी इंजरी हील हो गया है और उसका कल्टीवेशन एप्टीट्यूड भी बढ़ गया है और वो बढ़ते ही रहता है और उसका एप्टीट्यूड बढ़कर 307 हो जाता है और उसका कल्टीवेशन स्पीड पहले से बढ़कर 20 गुना ज्यादा बढ़ गया होता है और अब उसका कल्टीवेशन 8th फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच गया होता है। इसके कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसका कल्टीवेशन बढ़कर 9th फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में पहुंच गया होता है और वो उससे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगा होता है। वो देखकर वो काफी ज्यादा शर्माते हुए उससे कहती है तुम कमीने कहीं के, तुम्हें जो चाहिए था मैं वो तुम्हें दे दी हूँ, क्या अब तुम मुझे अनसील कर सकते हो। चू कहता ऑफ कोर्स नहीं। ये सुनकर वो चिल्लाने लगी होती है अभी कमीने कहीं के, क्या तुम अपने इस मास्टर को मारना चाहते हो। चू उसे धमकी देते हुए कहता है कि मास्टर अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को आपका सील्ड कल्टीवेशन के बारे में पता चल जाए तो आपको इसे अच्छी तरह से छुपाना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे क्रिस्टल दिखाता है जिसमें कि वो सभी कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है और वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाने लगे होते हैं कि तुम वो सब रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो। चू उसे शांत रहने के लिए बोलकर कहता है कुछ गलत मत समझिए, ये तो बस मेरा रिटर्न गिफ्ट है और हाँ हमारा लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के लिए मैं आपको ये याद दिला देता हूँ कि सील को अनसील करने के बारे में भूल जाइए। अगर आप चाहे तो पूरा तियानकोंग कॉन्टिनेंट में ढूंढ सकते हैं लेकिन कोई भी उसे अनसील नहीं कर सकता है और
और हाँ, हो सके तो हेवनली एम्परर के पास कोई रास्ता हो सकता है, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि अब इस वर्ल्ड में कोई भी हेवनली एम्परर है ही नहीं। और हाँ, अगर मैं मारा जाता हूँ तो आपको हमेशा के लिए एक मोर्टल बनकर रहना ही पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर गलती से ये सभी रिकॉर्डिंग लीक हो जाता है तो पूरे कॉन्टिनेंट वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसके बारे में सोच लीजिएगा। इतना धमकी देने के बाद वो वहां से चला जाता है। उससे जाता देखकर मेंग का पूरा बॉडी गुस्से से काफी ज्यादा कांपने लगा होता है और वो उससे काफी ज्यादा गाली वाली देने लगी होती है और उससे बहुत ज्यादा बुरा भला भी कहने लगी होती है। और उसका इसी गुस्से के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।